आजकल जैसा आपने पूछा कि छोटे बच्चे हों या बड़े हों, सब लोग मोबाइल पे, कंप्यूटर के स्क्रीन पे या टीवी पे काफ़ी समय बिताते हैं। तो इससे हमारी आंखों में क्या प्रभाव होता है या इससे किस बीमारी का क्या लक्षण पता चलता है। तो एक चीज़ है जो आप भी कंप्यूटर पे सर्च कर सकते हैं गूगल करके, जिसे कहते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। ये होता ये है कि हमारे आंखों में एक तरल पदार्थ बनता है जिसे आंसू कहते हैं, जो हर किसी के आंख में बनता है। इसका काम होता है हमारी आंखों को नम रखना, हमारी आंखों को गीला रखना। यह हमारी आंखों को ड्राई होने से बचाता है। पर ये आंसू हमारे आंखों में जो बनता है उसका हमारे आंखों के सतह पर स्प्रेड होना ज़रूरी है, फैलना ज़रूरी है। तो ये स्प्रेड तब होता है जब हम पलकें झपकते हैं। अमूमन हम 1 मिनट में 15 से 20 बार अपनी आंखों की पलक झपकते हैं, जिससे ये आंसू जो आंखों में बनता है वो आंखों के सतह पर स्प्रेड होता है, आंखों को ड्राई होने से बचाता है, प्रिवेंट करता है, आंखों को गीला रखता है। तो अगर अब हम कंप्यूटर के स्क्रीन पे या मोबाइल के स्क्रीन पे कंटिन्यूसली स्टेयर कर रहे होते हैं तो ये जो आंसू स्प्रेड होने वाली चीज़ होती है वो घट जाती है, क्योंकि सबकॉन्शियसली हम लोग आंखों की पलकें कम झपकते हैं। तो ये आंसू बना तो, लेकिन ये आंखों पे फैल नहीं पाया। तो इस वजह से लंबे समय तक मोबाइल पे, कंप्यूटर पे देखने की वजह से आंखों में ड्राइनेस हो जाता है, ग्रिटीनेस या बर्निंग सेंसेशन, शाम तक आंखों में जलन होने लगता है। ये मेनली ड्राइनेस की वजह से होता है। तो अगर हम कंप्यूटर पे लंबे समय तक काम कर भी रहे हैं तो हर 10 मिनट में 1 मिनट का ब्रेक लें, आंखों को बार बार सब तरफ घुमाएं, आंखों की पलकों को झपकें, जिससे आंसू जो है आंखों में बन रहा है वो आंखों में स्प्रेड करे और आंखें ड्राई नहीं हों। कभी कभी हम कुछ आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट ड्रॉप्स होते हैं जो प्रिस्क्राइब करते हैं, जो आंसू की तरह काम करता है। वो भी हमारी आंखों को नम रखता है, ड्राइनेस से प्रिवेंट करता है, बचाता है। तो सबसे कॉमन जो परेशानी मोबाइल या कंप्यूटर के स्क्रीन पे लंबे समय तक देखने से होती है उसे यही कहते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, जिसका इस तरह से हम निदान या सोल्यूशन कर सकते हैं। रही बात छोटे बच्चों को मोबाइल कंप्यूटर देखने से हमेशा माता पिता परेशान रहते हैं, तो ये बात तो सही है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ में बच्चों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यूजुअली जो चश्मे का नंबर कई बार बच्चों को होता है वो कंप्यूटर या मोबाइल देखने से आ गया ऐसा नहीं है। लेकिन जिनको चश्मे का नंबर है वो अगर कंप्यूटर, मोबाइल पे या कोई भी नियर एक्टिविटी ज़्यादा करेंगे तो अमूमन देखा जाता है कि वैसे बच्चों के चश्मे का नंबर ज़्यादा चेंज होता है बनिस्बत के कि जो बच्चे बाहर के आउटडोर एक्टिविटीज़ में ध्यान देते हैं। तो पढ़ाई लिखाई को तो रोक नहीं सकते हैं, तो थोड़ा सा कंप्यूटर का टाइम या मोबाइल टाइम या जो भी स्क्रीन टाइम है उसे कम करने की कोशिश करें। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वो बाहर जाके खेले कूदें। उनका डाइट न्यूट्रिशियस और विटामिन्स मिनरल्स से के साथ भरा पूरा हुआ होना चाहिए। उससे भी आँखों में जो आँखों की नॉर्मल ग्रोथ है उसमें मदद मिलती है। इसके अलावा एक और बात जो आमतौर पर छोटे बच्चों के माँ बाप की परेशानी रहती है कि बच्चा बहुत नज़दीक जाके टीवी देखता है। तो इस बात को कई बार बच्चों को बस डांट करके इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई बार बच्चे नज़दीक जाके टीवी इसलिए देखते हैं क्योंकि उनको आंखों की कुछ परेशानी है, वो दूर से नहीं देख पा रहे हैं। सबसे कॉमन एक परेशानी होती है जिसे हम कहते हैं मायोपिया, जिसमें बच्चों को माइनस का नंबर कई बार होता है, उनको दूर की चीज़ें ठीक से नहीं दिखती हैं, तो वो टीवी भी पास जाके देखते हैं क्योंकि उन्हें दूर से ब्लर दिख रहा होता है। तो इस चीज़ को इग्नोर न करते हुए कभी कभी एक बार डॉक्टरी सलाह लेना, पता करना कि क्यों नज़दीक जाके टीवी देख रहा है, और तब पता चलता है कि शायद चश्मे का नंबर है। तो ये लगता है कि टीवी नज़दीक जाके देखा, उससे चश्मे का नंबर आ गया, लेकिन होता अमूमन उल्टा है कि उसको चश्मे का नंबर था, दूर से चीज़ें नहीं दिख रही थी तो वो पास जाके टीवी देख रहा था। उसको सही चश्मे का नंबर देंगे तो वो दूर से भी टीवी देख पाएगा, क्योंकि उसे चीज़ें दिखाई देंगी सही से। तो अगर बच्चे में इस तरह की कुछ हैबिट्स हो तो उसे इग्नोर ना करें, एक बार आँखों के डॉक्टर की सलाह लें, एक बार कंसल्ट करें कि क्यों ऐसे बच्चा नज़दीक से टीवी देख रहा है।